नमस्कार। मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है जे आप कैसे करके प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता है। आप कैसे करके प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता है। अभी आपका जो मोमेंट है ये तो प्रेजेंट का ही है, ये तो पास्ट का है ही नहीं। तो फिर भी आपका माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है जो मैं कैसे करके प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता हूँ। क्यों ऐसा क्वेश्चन आता है? क्योंकि आपका जो थॉट है वो आपको पास्ट में लेके जाता है कि आपके पास जो भी थॉट आता है वो प्रेजेंट का आ ही नहीं सकता है। जो कुछ भी थॉट आ रहा है वो पास्ट में ही आ रहा है और पास्ट का मेमोरी आपके पास बार बार विजुलाइज होता है। प्रेजेंट में कभी भी कुछ भी थॉट बनता ही नहीं है। जो भी बनता है पास्ट का है और वो पास्ट से ही आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। समझ गया? पास्ट से ही आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। इस बार होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे पास जो भी थॉट आता है वो कौन सा रिलेटेड आता है। हमारे पास जो कुछ भी थॉट आता है वो हम लोग जो कुछ भी अचीव नहीं किया है बा हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है उसी के रिलेटेड हमारे पास थॉट आता है। जो कुछ भी अचीव किया बा जो कुछ भी अच्छे किया उसके रिलेटेड थॉट हमारे पास आएगा ही नहीं। लेकिन जो कुछ भी हम लोग अचीव नहीं किया उसके रिलेटेड थॉट हमारे पास आते जाएगा और यही थॉट के कारण हमारा जो खुशी है वो हमारे से जिंदगी भर के लिए छूट जाता है। हमारा मन का जो शांति है वो कभी भी हमारे पास आएगा भी नहीं। मन का शांति आप खुद खो देते हो। आज जो खुशी है वो भी आपके पास कभी भी नहीं आएगा। इस बार ये पता करने का कोशिश करूंगा जे थॉट से मुक्ति कैसे करके मिला जाए, थॉट से छुटकारा कैसे करके मिलाया जा सकता है। उससे पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया भी मिल जाएगा। आप जब स्टूडेंट लाइफ में था, स्टूडेंट लाइफ में आप कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई करने के बात नहीं बोल रहा हूँ। उस टाइम तो बहुत सारा थॉट आता है, अरे इतना थॉट आता है जे आप खो देते हो 2-3 घंटा, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता है जो आप 2-3 घंटा कैसे करके चल गया, आपको चल गया। ठीक है, अब जब एग्जाम देने के लिए बैठा है, एग्जाम देने के लिए बैठा है, उस टाइम आपका माइंड में कुछ थॉट आता है? नहीं आता है। एग्जाम देने के टाइम आपका माइंड में कुछ थॉट नहीं आता है, सिर्फ एक ही थॉट आता है कि मेरे को एग्जाम पेपर ठीक से फुलफिल करना पड़ेगा और पास नहीं करूंगा तो मेरे को घर वाला छोड़ेगा नहीं। ठीक है, घर वाला मेरे को छोड़ेगा नहीं मतलब आपके पास जब एक क्लियर गोल होगा और गोल के रिलेटेड जब एक अर्जेंसी भी रहेगा, गोल होगा, गोल के रिलेटेड अर्जेंसी भी है कि मेरे को एग्जाम क्यों क्रैक करना है, एग्जाम में पास क्यों होना है, तब थॉट आता नहीं है। लेकिन जब गोल नहीं होगा तब बहुत सारा थॉट हमारे पास आएगा। एक बात सोच के देखिए, जे आपके पास जो भी थॉट आता है वो उसका जो जड़ है वो क्या है। आपके पास जो कुछ भी थॉट आ रहा है उसका जड़ क्या है, सॉरी, उसका जो जड़ है वो क्या है। आप सपोज आज 30 ईयर के हैं, 30 ईयर में आप बचपन से आज तक जो कुछ भी काम किया उसका मेमोरी आपके पास है? नहीं है, उसका मेमोरी आपके पास नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी घटना घटा है जिसका मेमोरी आपके पास रह जाता है जिंदगी भर। ऐसा कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है जिसका मेमोरी आपके साथ रह जाता है जिंदगी भर। सपोज आपका घर में किसी का डेथ हो गया, वो मेमोरी आपके पास जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। आप जब काम किया था, आपको कोई अपमानित किया, वो मेमोरी आपके साथ जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। मतलब जिसके साथ आर्मी जुड़ा हुआ है वो मेमोरी आपके साथ जिंदगी भर के लिए रह जाता है। आपके जिसके साथ आर्मी जुड़ा हुआ है, मतलब आर्मी आपका, मैं आपका जो परिचय है वो मैं चाह रहा हूं, आपका आर्मी का परिचय चाह रहा हूं। आप कौन हो? आप क्या आंसर देंगे? आज मैं आपका परिचय मांग रहा हूं, आप क्या आंसर देंगे? जी मेरा नाम राम है, मेरा घर इधर है, मेरा घर उधर है, ऐसा करते करते आप आंसर देंगे। ठीक है, यही आप आंसर देंगे। लेकिन सच में क्या आप हो? सच में क्या आप रामी हो?
ना आप कौन हो। एक चीज विजुलाइज कीजिए। सपोज सोचिए एक यज्ञ चल रहा है, यज्ञ देखा है ना, जो पूजा पाठ होता है उस टाइम एक यज्ञ होता है। और यज्ञ में आप क्या कीजिए, यज्ञ में हम लोग काट डालता हूँ, घी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ ना। आप क्या कीजिए, आपका सबसे जो कीमती चीज है, आपके पास सबसे जो कीमती चीज है वो आप यज्ञ में डाल दीजिए। सबसे जो कीमती चीज है वो क्या है, वो है आपका मेमोरी। पैसा डालने का बात नहीं बोल रहा हूं, वो तो बहुत आसान है, वो तो डाल ही सकता है। जो भी आपके पास मेमोरी है वो एक पेपर में ऐसा बांध लीजिए, बांध के वो जोको में डाल दीजिए, डाल दीजिए जोको में। आपका जो भी मेमोरी है वो आंख में जल गया है। आपका जो भी मेमोरी है और कुछ बचा ही नहीं है। इस बार बताए आप कौन हो? आपका मेमोरी नहीं है, आप मेमोरी लेस हो। अब बताइए आप कौन? कोई आंसर नहीं है, कुछ भी आंसर नहीं है और आएगा भी नहीं। और वही आप हो, आप ही वर्तमान हो। और वही आप, वही आमी है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही गॉड है, वही अल्लाह है, वही भगवान भी है। और वो जो आमी है सिर्फ इस जगह में नहीं है, वो हर जगह में है। लेकिन आप दुनिया से सेपरेट कैसे करके हो जाते हो, सिर्फ और सिर्फ आपका मेमोरी के कारण। जब आपके पास वो मेमोरी रहेगा ही नहीं, जब आपके पास वो मेमोरी रहेगा नहीं, तब आप पूरा दुनिया के साथ मिल जाते हो। आप पूरा दुनिया के साथ मिल जाते हो। सपोज एक मेमोरी का एक केस ले रहा हूं। सपोज एक मेरे पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है, एक कैलकुलेटर है, अभी कैलकुलेटर मेरे पास है, तो एक कैलकुलेटर को लेके मैं कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है, एक कैलकुलेटर को लेके मैं कुछ हिसाब कर सकता हूँ। लेकिन एक कैलकुलेटर मेरे पास 3 साल पहले था, एक कैलकुलेटर मेरे पास 3 साल पहले था, वो मैं पैसा देके खरीदा था। वो सोच के मैं आज कुछ काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है करना। तो इसका बारे में सोच के आप क्या करेंगे? तो आपका जो मेमोरी है, आपका जो पास्ट का रिलेटेड मेमोरी है, उसका बारे में सोच के आप करेंगे क्या? वो तो सिर्फ और सिर्फ आपका एनर्जी लूज करेगा और कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो अभी में है, तो अभी के ऊपर फोकस कीजिए, बजाय पास्ट के ऊपर फोकस करिए। जब आप पास्ट का मेमोरी को छोड़ देंगे, तब फ्यूचर का जो प्रेडिक्शन है वो भी दूर हो जाएगा, वो भी आपके पास रहेगा नहीं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम लोग अभी तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए फीलिंग आया जो मैं कौन हूं, ये जिंदगी भर के लिए कैसे रह सकता है? ये जिंदगी भर के लिए कैसे करके रह सकता है? बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है। आप जो कुछ भी काम कर रहा है, वो काम में आप जो आशा नामक जो चीज होता है, जो डिजायर नामक जो चीज होता है, उसको हटा दीजिए। डिजायर नामक जो चीज रहता है उसको हटा दीजिए, आशा छोड़ के काम कीजिए। एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज आज एक स्टार्टअप आप बनाने जाता है, आप एक स्टार्टअप बनाने का कोशिश कर रहा है, आप कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बना लिया, बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट भी आप बना लिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आप बना लिया और वही प्रोडक्ट जाके आप मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन कस्टमर आपके पास लिया नहीं प्रोडक्ट, कस्टमर आपके पास से वो सामान लिया नहीं। और इसके लिए वो आप क्या करेंगे, आप अपने आप को कोसना शुरू कर देंगे, आपका नसीब को कोसना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या करना चाहिए? करना तो चाहिए आपका प्रोडक्ट का और भी अच्छे से डेवलपमेंट, कस्टमर कैसे करके लेगा, कंज्यूमर बिहेवियर को समझ के आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको काम करना है। लेकिन आप जब रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसके कारण आपका दुख आएगा, तब कभी भी आप काम के ऊपर फोकस नहीं कर सकते और जिसके कारण आपका रिजल्ट भी कभी भी नहीं आएगा। तो करना क्या है? आशा छोड़ के काम करने का मतलब क्या है? आप जो कर सकते हैं, मतलब जो कुछ भी आपका कंट्रोल में है उसके ऊपर फोकस कीजिए, और जो आपका कंट्रोल में है ही नहीं उसको छोड़ दीजिए।
समझ गया? जो आपका कंट्रोल में है, आप कुछ काम कर सकते हैं, तो वही आप मन देके कीजिए, वही आप पूरा पूरी ध्यान देके कीजिए, ध्यान देके कीजिए, उसको आप कॉन्शियसली करने का कोशिश कीजिए। समझ गया ना? उसको आप जब कॉन्शियसली करेंगे तो उसको आप डेवलप भी कर सकते हैं, इंप्रूव भी कर पाएंगे। लेकिन जब आपका वो प्रोडक्ट के प्रति कोई कॉन्शियसनेस रहेगा ही नहीं, कोई अवेयरनेस रहेगा ही नहीं, आप जो भी कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप जानेगा ही नहीं, आप जानते ही नहीं हो, तब कभी भी वही प्रोडक्ट के बारे में आपका कुछ भी अवेयरनेस रह सकता है। ये होता है निष्काम कर्मयोग। जो आपका कंट्रोल में है वो करने का कोशिश कीजिए, जो आपका नहीं है उसको छोड़ दीजिए। हो गया? एक गया पहला स्टेप, जो निष्काम कर्मयोग शुरू कर दीजिए आज से ही, आज से नहीं, अभी से। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है, एक टाइम रखिए अपने के लिए, ध्यान मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन से होगा क्या? मेडिटेशन करना कैसे है? मेडिटेशन करना है जो आप चुपचाप एक जगह में बैठ जाइए, बैठ के आपका जो प्रेजेंट मूवमेंट है, आप तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में आपको क्या चल रहा है? सांस चल रहा है, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, इसके ऊपर फोकस कीजिए, कंटिन्यू इसके ऊपर फोकस कीजिए। अरे यही आपको करना है, चुपचाप एक जगह में बैठ के आंख बंद करके। शुरुआत के टाइम बहुत सारा थॉट आता है, इसके लिए आप 10 बार क्या कीजिए, सांस जोर से लीजिए, जोर से छोड़ दीजिए। हो गया? उसके बाद चुपचाप बैठ के आपका जो सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इसके ऊपर फोकस कीजिए। थॉट को कंट्रोल करना नहीं है, थॉट को ऊपर ऑब्जर्व करना नहीं है, वो आप कर नहीं सकते। आप जो सांस आ रहे हैं, सांस जा रहे हैं, इसको कंट्रोल कीजिए। वो अपने आप थॉट, आप जब 1 महीना की करेगा, एक साथ में 6 महीना বা 1 साल करेंगे, तब धीरे धीरे आपका वो जो थॉटलेस स्टेट है धीरे धीरे अचीव होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो अवेयरनेस के साथ कीजिए, गोल रिलेटेड काम कीजिए, गोल रिलेटेड काम कीजिए। पहला, गोल आइडेंटिफाई कीजिए, आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से आपका पर्पस आइडेंटिफाई कीजिए और उसी के ऊपर आप काम कीजिए। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, साइलेंस, हर दिन, बस यही आपका काम है। आपका मेमोरी आपके ऊपर धीरे धीरे हावी होना बंद हो जाएगा, और जब मेमोरी आपके ऊपर हावी होना बंद हो जाएगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहेंगे। आप जब प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता है, आपको कोई इतना हिम्मत नहीं है जो आपको दुखी बना पाएगा। आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा आपका खुशी रहेगा, आपका मन का शांति हमेशा के लिए रहेगा। तो आपको करना क्या है? हर दिन इसको प्रैक्टिस करना है। भगवत गीता में यही बोल रहे हैं, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। हर दिन आपको ये प्रैक्टिस करना है, और जो कुछ भी करना नहीं है, मतलब आपको करना बहुत ही कम होता है, और करना नहीं मतलब नहीं करने का चीज आपका बहुत सारा होता है। पहले उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए, जो क्या क्या नहीं करना है, और अभ्यास मतलब क्या क्या करना है। एक लिस्ट किया, जो डू क्या क्या है, और एक क्या है, डोंट क्या क्या है। मतलब एक डू का होता है, एक डोंट का होता है। डू क्या क्या है और डोंट क्या है। आप देखेंगे डू 1 से 2 ही कम होता है, और डोंट उसके बाद जो कुछ भी रह जाता है, रहता ही नहीं। डोंट के रहता ही नहीं है, डोंट ज्यादा, सॉरी, रहता ही नहीं है डू ज्यादा, डोंट तो बहुत सारा रहता है। तो उसको काट दीजिए, उसको करना ही नहीं है। जो डू है उसको करना है, और उसी के ऊपर फोकस करना है। हर दिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप हर दिन ये करेंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, और आप जो चाहता है उससे भी ज्यादा आप अचीव कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान है, ये ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा भी उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।